हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए। अच्छा, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो लास्ट वीडियो में हमने समझाया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक हो जाना, यानी कि एक लाइट आया, लाइट आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और वापस वो लाइट चले जाना, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। जो लाइट आते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट बाउंस होके जाते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और ये जो सरफेस है, जिस सरफेस को रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस सरफेस होता है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड सरफेस, है ना। यही सब था। और इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के हिसाब से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल। और इसी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे मिलके एक एंगल बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसी नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे मिलके एक एंगल बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये समझिएगा अच्छे से। तो पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, ये लॉ क्या बोलते हैं? ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये वाला रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो होता है नॉर्मल, और ये नॉर्मल ये क्या करेगा? ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों क्या करेगा? एक ही प्लेन पर, यानी कि एक ही सरफेस पर वो रहेगा। जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये क्या है? एक सरफेस है। तो अगर इंसिडेंट रे इधर आया, ये आया इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हुआ, और इधर से ये चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे जो 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, किसके साथ 90 डिग्री? ये रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ये तीनों एक ही सरफेस पर, जैसे ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये व्हाइट बोर्ड जो सरफेस है, एक ही सरफेस पर वो तीनों है। कोई भी मतलब ये इंसिडेंट रे इधर से आया, रिफ्लेक्टेड रे इधर बाहर आ गया, ये सब नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? इधर से आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ और इधर से ही चला गया, मतलब आया, इंसिडेंट हुआ, चला गया, और बीच में सरफेस के साथ एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। ये तीनों क्या करेगा? एक ही सरफेस पर रहेगा, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन ए सेम सरफेस और सेम प्लेन, जो भी हम बोलते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सरफेस पर रहेगा। ये नहीं हो सकता है कि इधर इंसिडेंट रे आया, इधर से रिफ्लेक्टेड रे मतलब इधर चला गया, नॉर्मल इधर आ गया, ये सब नहीं होगा। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नहीं होगा। क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सरफेस पर रहेगा। ये हो गया हमारा पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या बोलेगा? दूसरा लॉ होगा, ये जो इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट कर इंसिडेंट रे ये नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है, एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल, ये एंगल, इसका एंगल का जितना भी वैल्यू होगा, ये वैल्यू, ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि इंसिडेंट एंगल एंड इधर क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम।
ये दोनों क्या होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होगा। तो यही होता है दो लॉ रिफ्लेक्शन के। क्या, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल हमेशा एक ही सरफेस पर, एक ही प्लेन पर रहेगा। और दूसरा ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यही था लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।